महाजन मेडिसिटी पठानकोट में डॉक्टरों की सतर्कता और समय पर किए गए उपचार से गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की जान बचा ली गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार गर्भावस्था के 7वें महीने में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए महाजन मेडिसिटी में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्योना ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया। इस दौरान पीडियाट्रिक कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल पुरी की पूरी मेडिकल टीम के साथ लगातार निगरानी में रहे। अस्पताल के डॉक्टर मोहित महाजन के मार्गदर्शन और विशेषज्ञ डॉक्टरों के प्रयासों से मां और शिशु दोनों की जान सुरक्षित बचा ली गई। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज और उचित ट्रीटमेंट निर्णय के कारण जटिल परिस्थितियों पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया। उपचार के बाद मां और नवजात दोनों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है तथा उन्हें लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। महिला के परिजनों ने महाजन मेडिसिटी की पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टरों की तत्परता, अनुभव और संपन्न के कारण उनकी मां और बच्चे की जान बच गई। उन्होंने अस्पताल की सेवाओं की सराहना करते हुए डॉक्टरों और स्टाफ का धन्यवाद किया। मेरा सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर व्योमा हूँ, महाजन मेडिसिटी से ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। हमारे पास ये पेशेंट जो थे मिसेस पूजा, वो बुक पेशेंट थे। ऑल थ्रू प्रेगनेंसी हमारे पास रेगुलर चेकअप्स के लिए आते रहे हैं और सारा ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो करते रहे हैं। अचानक से 23 की नाइट को इनको नीचे से पानी छूट गया, जबकि इनका 7 मंथ ही था। और अगले दिन इन्होंने मुझे अप्रोच किया। जब मैंने चेक किया तो बच्चे के आसपास का जो पानी होता है, थैली होती है, वो छूट गई थी, पानी निकल गया था। तो हमने पेशेंट को एडमिट किया, पर अभी 7वां महीना ही था, 8वां लगा नहीं था, 29 वीक्स के करीब थे। तो हमने एक दिन इनको एडमिट करके मॉनिटरिंग में रख के बच्चे को स्टेरॉइड कवर भी दे दिया ताकि बच्चे को बाद में मुश्किल ना जाए। नेक्स्ट डे क्योंकि फीटल मूवमेंट कम हो रहे थे और अचानक से फीटल डिस्ट्रेस होने के कारण फिर हमें डिलीवरी करना पड़ा। आगे बेबी बॉर्न हुआ और डॉक्टर राहुल ने फिर उनको मैनेज किया है। जैसे ही ये स्टार्टिंग में आए थे, न्यूली वेरिड कपल थे, तो वी स्टार्टेड इनिशियली विद ट्रीटमेंट क्योंकि ये प्लान कर रहे थे। तो इन्होंने जैसे ही कंसीव किया, ये फिर आगे मेरे साथ रेगुलर चेकअप पे भी थे और काफ़ी अच्छे से इन्होंने फॉलो किए मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि फ़र्स्ट बेबी था तो इनको भी पता नहीं चला कि पानी छूटा है। नेक्स्ट डे जब वो आए हैं तब फिर हमने डिस्कवर किया। मैं बस यही बोलूँगी, आप अपने जैसे ये हमारे साथ इनरोल्ड थे और एक रेगुलर फॉलोअप पे थे, मैं सारे पेशेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप पे रहें। कोई भी प्रॉब्लम होता है कभी भी तो आप प्लीज़ अप्रोच करें। और बच्चे के मूवमेंट्स का भी बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हम एज डॉक्टर्स भी कन्विंस्ड रहते हैं और खुद पेशेंट को भी भरोसा रहता है कि बच्चा अंदर ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्लीट बैकअप मिलता है फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली मदर एंड बेबी। इनफैक्ट अगर कोई आईसीयू फैसिलिटी चाहिए या बेबी को मेडिकल या मदर को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। पेशेंट को यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वी आर वर्किंग एज अ फैमिली, वी आर वर्किंग एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है वी सॉर्ट इट आउट विद द पेशेंट। हाँ जी, तो मेरा नाम डॉक्टर राहुल पुरी है। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ महाजन मेडिसिटी में। तो हमारे पास जो पेशेंट आया था वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी। रीज़न बीइंग कि जो नॉर्मली हम प्री टर्म कहते हैं, अगर 9 महीने से बच्चा पहले पैदा हो जाए उसको कहते हैं। ये बच्चा 7वें महीने से भी पहले पैदा हो गया था। बच्चे का जो वेट था वो 1400 ग्राम था। जो हमारे पास लोएस्ट रिकॉर्डेड था वेट, वो अराउंड अबाउट 1200 ग्राम के आसपास गया था। अभी करंटली जो बच्चा है वो 19वें दिन डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चा जब पैदा हुआ था उस टाइम हमने इसे फेफड़े फुलाने वाला महंगा टीका भी दिया। बच्चे को इन्फेक्शन भी हुई, बच्चे ने अपना थोड़ा सा पेट भी फुलाया था, बच्चे का अपना सांस भी उसने रोक लिया था, पर सब कुछ ठीक हुआ। हमारे भगवान की मेहर रही एंड हमारे सारे स्टाफ की मेहनत से और हमारी मेहनत से बच्चा बिल्कुल ठीक होके यहाँ से जा रहा है। सर, इस 19 दिनों में क्या क्या और परेशानियाँ आपके सामने आई हैं और आपने बच्चे को लेकर क्या क्या आप आने वाले जो लोगों की डिलीवरी होनी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या करने से आ सकती हैं? देखिए, जो बच्चा प्री टर्म होता है इतना, तो उसमें हम अगर सिर से स्टार्ट करें और नीचे तक जाएं तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है। बच्चे का जो शरीर है वो मैच्योर नहीं है। जैसे दिमाग अगर मैच्योर नहीं है, बच्चा सांस लेना भूल जाता है। इसे हम एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। बच्चे के अगर फेफड़े मैच्योर नहीं, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। जिसे हम करते हैं
जब बच्चे को हम सर्फेक्टेंट देते हैं, जिसको हम फेफड़े फुलाने वाला टीका कहते हैं, बच्चे का पेट मैच्योर नहीं है तो उसमें बच्चे को जब फीड देते हैं तो कई बार बच्चे पेट फुला लेते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे को जो इन्फेक्शन से लड़ने वाली ताकत है वो मैच्योर नहीं, तो बच्चे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमें इन सब प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, बाकी पेरेंट्स को भी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, कहीं पे भी डिलीवरी करवाइए वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन ज़रूर हो, और अगर वो पीडियाट्रिशियन बच्चा और सबसे बेस्ट होगा अगर इन हाउस ही बच्चे को एडमिट करने की फैसिलिटी हो, जो कि हमारे इस महाजन मेडिसिटी में है, जहाँ पे मदर का और बच्चे का दोनों का ICU अवेलेबल है। मैं स्टार्टिंग से ही व्योमा मैम की पेशेंट रही हूँ, मैम से ही सारा ट्रीटमेंट हो रहा था। एक्चुअली 7th मंथ के बीच में मुझे ट्रबलिंग हुई है, तो उसे के अकॉर्डिंग पर जैसे मैम ने मुझे फॉलोअप करने के लिए कहा था, मैंने वैसे सारा प्रॉपर फॉलोअप किया। फिर भी मेरी यूरिन मुझे वाइट डिस्चार्ज और मेरी जो वाटर बैग था वो लीक होना शुरू हो गया। तो मैंने हार्डली थोड़ा सा नाइट टाइम मैंने वेट की और अर्ली मॉर्निंग मैम के कंसर्न में आई कि मैम ऐसे ट्रबल हो रही है। तो फिर हम महाजन मेडिकल सिटी में आए और मैम से डिस्कशन किया। उसके बाद मैम ने फिर एडमिट किया। उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट मेरा चला, फिर एमरजेंसी में मेरा ऑपरेशन भी हुआ है और मैम के अकॉर्डिंग बाय जैसे मैम ने फॉलोअप करने के लिए कहा था वैसे सब करने के बाद हमारा बेबी बॉय हुआ। प्रॉपर इन्होंने केयर की है, डॉक्टर ने भी और नर्स ने भी और व्योमा मैम ने भी, डॉक्टर राहुलपुरी ने भी। हमें बिल्कुल ट्रबल नहीं हुई, हमें कोई पैनिक कंडीशंस नहीं हुई कि हमारा बच्चा यहाँ पे और हम इधर उधर हैं, कि प्रॉपर इसको सिक्योर किया उन्होंने। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं, हमारा डिस्चार्ज हो गया है। बात विश्वास की हो, शान और खूबसूरती की हो तो नाम सबसे पहले आता है प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर का। पठानकोट की ये ज्वेलरी शॉप जहां हर डिजाइन सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि एक एहसास बन के दिलों को छू जाता है। चाहे ट्रेडिशनल ब्राइडल कलेक्शन हो, एलिगेंट डायमंड डिजाइन या रोज पहनने वाली क्लासी ज्वेलरी, हर पीस में दिखती है परफेक्शन, फिनिश और रियलिटी। सालों से लोगों का भरोसा, प्योरिटी की पहचान और क्वालिटी का वादा यही बनाता है प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर को पठानकोट की सबसे पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन। यहाँ सिर्फ गहने नहीं खरीदे जाते, यहाँ चुनी जाती हैं यादें, रिश्ते और खास पल। अगर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दे तो विजिट कीजिए प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर में, जहाँ हर ज्वेलरी पीस कहता है आप सबसे खास हैं। महाजन मेडिसिटी पठानकोट में आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। पेन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित महाजन, डॉक्टर कमलदीप द्वारा घुटनों के दर्द और चलने फिरने की परेशानी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की सुविधा के साथ हर प्रकार के दर्द और घाव का इलाज किया जाता है। डॉक्टर शुभम अग्रवाल की देखरेख में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, मोटापा समेत सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर व्योमा वडेरा की देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन पेनलेस डिलीवरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। साथ में नवजन्मे बच्चों के लिए डॉक्टर राहुलपुरी की देखरेख में नीको पीको केयर की सेवा एक ही छत के नीचे मिलती है। महाजन मेडिसिटी, भरोसेमंद इलाज का नाम। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8437431014 0186406655। खबर सिर्फ बताना नहीं, भरोसा बनाना भी होता है। यही भरोसा सालों से काम रखा है दैनिक जागरण ने। फिर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें जिला इंचार्ज जतेंद्र शर्मा जीतू से, क्योंकि भरोसा, गुणवत्ता और परिणाम यही है दैनिक जागरण की असली पहचान। नमस्कार, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें, जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए
रिमूव हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080466466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद।